अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो हमारी होने वाली है टर्मक्स के ऊपर, बेसिक टू एडवांस। तो इसको इंस्टॉलेशन सारा देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम को ओपन कर लेना है और देन यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है टर्मक्स एफ्ट्रॉइड। ठीक है, एफ्ट्रॉइड टर्मक्स सर्च कर लेना है। देन आपने इधर से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आपने इस लिंक का यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो है ना गिटहब पहले डाउनलोड होगा। ये जो है ना डाउनलोड एफ्ट्रॉइड आप यहीं पे कर देते हो और ये जो है ना डायरेक्टली हो जाता होता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे डाउनलोड एपीके का मैं यूआरएल प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको कर लेना है। ठीक है, कॉम्पिलिंग टेक्स्ट में एड्रेस कर देता हूँ। ओके, तो अब आपने इंस्टॉलेशन के बाद इसको कमांड जो जो देने हैं वो आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर कमांड से, और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, एपीटी अपडेट। ठीक है, एपीटी अपडेट कमांड दे देना है जिससे ऑल पैकेजेस अपडेट हो जाएंगे। ओके, अब एपीटी अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, ओके जी, वाई हो गया, तो इसको अपडेट होने देते हैं 1%। टू इंटरनेट सही चल रहा है तो इस वजह से ये फास्टली काम कर रहा है, मोस्टली स्लो ही काम करता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये तब तक हो जाएगा। ठीक है, तब तक ये अपडेट हो रहा है। मैं ये साइड सेक्शन से इसको जो है ना न्यू सेशन बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर स्टोरेज की परमिशन देनी है वो आपको समझा देता हूँ। आपको स्टोरेज की परमिशन किस तरह से देनी है इसके बारे में गाइड कर देता हूँ, और एसएमएस की किस तरह से देनी है वो आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, आपको पहले रन कर लेना है टर्मक्स। ठीक है, टर्मक्स सेटअप। ठीक है, इस तरह से माइनस लगा के सेटअप माइनस स्टोरेज। ठीक है, ये आप देंगे तो आपका ये मेरे पास वाई आ रहा है, आपके पास डायरेक्टली अलाउ आ जाएगा। ठीक है, अलाउ या डैनी, तो आप अलाउ कर देना है। ठीक है, अब ये अभी मेरा हो रहा है, 26% हुआ है। अच्छा, देन आपको कर लेना है टर्मक्स एपीआई डाउनलोड। ठीक है, तो आपको कर लेना है एपीटी इंस्टॉल। ठीक है, टर्मक्स माइनस एपीआई। ठीक है, आप इससे भी डाउनलोड कर सकते हो, ये एपीयू लिखा गया, कंट्रोल सी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ये आ गया। ठीक है, सी ये आ गया, एपीआई। ठीक है, अब ये एपीआई को इंस्टॉल करेगा, वेटिंग फॉर इंटरनेट का इशू। ठीक है, कंट्रोल सी। ओके, तो आप इसको यहीं से कर सकते हो। ठीक है, टर्मक्स एपीआई, टर्मक्स एपीआई गिटहब। ठीक, एफ्ट्रॉइड। ठीक है, अब टर्मक्स एपीआई की भी आपको एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लेनी है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे डाउनलोड एपीके पे टैप कर देना है। ठीक है, तो ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये लोडिंग हो रहा है, डाउनलोड एनीवे। ठीक है, मैं डिटेल में चला जाता हूँ, तो ये अभी डाउनलोड हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 में आता हूँ, तो ये 39% है, हम इसको होने देते हैं, तब तक इसको मैं कर लेता हूँ। ओके जी, तो ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से होगी। ओके, ये मेरे पास गूगल प्ले प्रोटेक्ट से बाईपास आ गया। ठीक है, कि किस तरह से करें, मैं प्ले स्टोर को सिंपली ओपन कर लेता हूँ, अकाउंट्स में चला जाता हूँ। ठीक है, प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग में जाके इनको आपने ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ। ठीक है, टर्न ऑफ कर देंगे तो वो इंस्टॉलेशन जो भी ऐप्स का इशू होता है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मक्स एपीआई डाउनलोड हो चुका है, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने पे ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये देखो, तो स्टॉप स्कैनिंग वायरस में सारा कुछ आ गया, ये इन्फॉर्मेशन आपसे सारी लेगा। ठीक है, अब ये डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन अलाउ कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में रनिंग होगा। ठीक है, अलाउ करेंगे आप अदर ऐप्स के ऊपर तो ये अदर ऐप्स के ऊपर भी रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने इस तरह से होने देना है। ओके, अब ये इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं टर्मक्स एपीआई। ठीक है, इसको आपने अलाउ कर देना है।
और उसके बाद आ जाएगा डिसेबल लॉन्चर आइकॉन। अब ये डिसेबल हो चुकी है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं टर्मक्स एपीआई लॉन्चर आइकॉन, ठीक है, तो ये चीज़ सेटिंग में ही ओपन कर रहा है, ठीक है। मेन लॉन्च नहीं हो रही, ठीक है। स्टोरेज एंड क्लियर स्टोरेज कर देता हूँ, यानी इंस्टॉल क्लियर स्टोरेज करूँगा, ठीक है। परमिशंस में देख लें आपको मैंने ऑलरेडी दी हुई है, फ़ोन की एसएमएस की दे देता हूँ, अलो कर देता हूँ। अब ये रिस्ट्रिक्टेड कह रहा है, ठीक है। ऑल परमिशंस में चला जाता हूँ, तो ये काफ़ी सारी परमिशंस मांग रहा है, तो मैं इसको ये चीज़ देखें क्लियर स्टोरेज, ठीक है। क्लियर स्टोरेज में चला जाता हूँ। अब ये इसको ओपन करूँगा तो ये मुझे इंस्टॉलेशन का कहेगा, ठीक है। डिस्प्ले और स्टोरेज में परमिशंस, ठीक है। परमिशन में ये तो अलाउ है, ठीक है। स्टोरेज में चला जाता हूँ, क्लियर स्टोरेज और डिलीट, ठीक है। फाइनली ये इसने अभी तक परमिशंस को डेल नहीं किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर डिलीट करनी हो तो इसको आपने पहले ऑफ करना है, डिस्प्ले ओवर द ऐप्स, ठीक है। फोर्स स्टॉप कर लेना और डिलीट ऐप एंड डेटा, सॉरी ये अनइंस्टॉल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने परमिशंस दे दी जो देने वाली थी, ठीक है। आपने फ़िलहाल टर्मक्स को ओपन कर लेना है, तो 67% हो चुका है, वेट कर लेना है थोड़ा। हम तब तक मेटास्प्लाइट को देख लेते हैं थोड़ा, मेटास्प्लाइट को किस तरह से डाउनलोड करना है, बल्कि टर्मक्स एपीआई हो चुका है। अब आपने अगर एसएमएस सेंड करना हो तो किस तरह से सेंड कर सकते हैं, और एसएमएस अगर कॉल करनी हो वो किस तरह से कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। आपने करना है टर्मक्स, ठीक है, बट टर्मक्स के पास आपकी परमिशन होनी चाहिए, ठीक है, एसएमएस की, तभी ये सेंड करेगा। तो एसएमएस सेंड -n, ठीक है, 0305848353 मैसेज लिख देते हैं हाय, ठीक है। आपको ये कमांड दे देना है टर्मक्स एसएमएस सेंड NS। अब ये कह रहा है पैकेज इंस्टॉल टर्मक्स एपीआई आप डाउनलोड करें, ठीक है। तो आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। चेकिंग अवेलेबिलिटी, ठीक है, वेटिंग फॉर कैच लॉक। ये डी पैकेज का इशू दे रहा है, ठीक है। ये इंटरनेट के इशू की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट इशू है, इस वजह से ये चीज़ फिक्सिंग हो। अच्छा, टर्मक्स एपीआई को मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर डाउनलोड होती है तो अभी नहीं हो रही, वेटिंग फॉर इंटरनेट। ओके जी, तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, 95% हो चुकी है, ठीक है। इसमें हमारा इंटरनेट का ही इशू आ रहा है जो बन चुका है, ठीक है, 2 में। अब ये हेल्ड प्रोसेस 61 सेकंड का, ठीक है। कंट्रोल C कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल C, ओके। तो देन हम ये इसी तरह से, ठीक है, 98 हो चुकी है और 98, 99 और 100% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। देन ये प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस आपको ये इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, वहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट N ही सिलेक्ट कर लेना है। अगर ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपसे मांग लेगा, देखते हैं मेरे पास मांगता कि नहीं, बट फर्स्ट टाइम तो मांगता है, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करनी है या ऑल टू ऑल इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो उन बेसिस पे आपने कर लेना है, ठीक है। ओके, 57% हो चुका है, वेट करते हैं। अभी अनपैकिंग हो रही है, ठीक है। पहले डाउनलोडिंग हुई है, सारी अपग्रेड हुए हैं जिनमें बैश की प्रोग्रामिंग है, ये चीज़ हो रहा है। अनपैक है, करंटली इंस्टॉल्ड, ठीक है। उसके बाद ये BFFI है, 11D है, लिबिकू और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो डाउनलोड हो रहे हैं, सॉरी अनपैक हो रहे हैं। लाइक अनजिप कह सकते हैं, अनपैक कह सकते हैं, गिट इंस्टॉल है, पर्ल, ये आप सारे पैकेजेस को देख सकते हैं जो डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड टर्मिनल में आता हूँ, अब देखता हूँ कि होता है कि नहीं। ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल C, कंट्रोल C, ओके। तो इसी को हम चैट जीपीटी को देकर हेल्प भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे और मैं फर्स्ट टर्मिनल में ही आ जाता हूँ, ठीक है। ये नीचे की तरफ से होता है। ओके, 94% हो चुका है और यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्लियर कर लेना है आपने, ठीक है। क्लियर हो गया तो मैं टर्मक्स एपीआई का जो इशू आ रहा है वो चैट जीपीटी से फिक्स आउट कराते हैं।
ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और देन इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कहता है कि टर्मक्स कैश लॉक एरर का मतलब है बैकग्राउंड में कोई एपी पैकेज ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। अब टर्मक्स में ये कमांड लिखो PS ये, ठीक है, ग्रिप पे PI। आउटपुट में आपको ऐसा कुछ दिखेगा, देख लेते हैं भाई क्या आता है। आउटपुट में 1 to 7, ठीक है, ये इस तरह का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद किल, अब इसको किल कर दो, ठीक है। मैं बल्कि API ही इंस्टॉल करता हूँ, क्या हो सकता है कि ये इसी वजह से ना आ रहा हो, ठीक है। मैं फर्स्ट टर्मिनल में चला जाता हूँ, बल्कि फर्स्ट ही चल रहा है हमारा, ठीक है। तो देन हम सिर्फ सेकंड वाला टर्मिनल करते हैं जी एग्जिस्ट, ठीक है। मे बी वो पहले प्रोग्राम हमारा हो रहा था, इसी वजह से आ रहा इशू, ठीक है। अब हम कमांड रन करते हैं अगेन से और इसका करते हैं रिपीट इंस्टॉल टर्मक्स -API, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉलेशन फाइनली स्टार्ट हो गया, क्लियर हो गई है, ठीक है। अगर हम वो SMS सेंड वाला अब कमांड देते हैं तो देखते हैं रनिंग होता है कि नहीं होता, ठीक है। उसी कमांड का यूज़ कर देंगे, टर्मक्स, ठीक है, टर्मक्स -SMS -send, ठीक है। उसके बाद देन स्पेस देके -n और उसके बाद नंबर, ठीक है। नंबर आपने कंट्री कोड के साथ लिखना है 3058483535, ठीक है। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये देखो ये कह रहा है कि अलाउ करनी है कि नहीं, मैं अलाउ कर देता हूँ। अब अगेन से वही परमिशन कर देता हूँ, ठीक है। एंड्रॉइड, अब SMS की परमिशन नहीं है, वो कह रहा है कि आप जाके फाइल में यूज़ दिस कमांड android.permissions एंड SMS ऑन करें, ठीक है। अब अगर मैं टर्मक्स के ऊपर टैप करके रखूं तो ये परमिशन अलाउ हो जाएगी, ठीक है। ये ऐप इन्फो में जाके परमिशंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इसमें नहीं मांग रहा, बट टर्मक्स API में मांग रहा होगा, ठीक है। टर्मक्स API के ऐप में चलना है और यहाँ पे अगर मैं परमिशंस में जाऊँ और SMS की परमिशन देता हूँ, ठीक है, अलाउ, तो ये एक्सेस इस डिनाइड देता है, ठीक है। तो आप इसको जाके दे सकते हो, अलाउ कर सकते हो, ठीक है। अब अलाउ कहाँ से करोगे, मुझे अलाउ रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट पे टैग है अलाउ रिस्ट्रिक्ट सेटिंग, परमिशंस में फिर से चले जाना है और SMS की परमिशन दे देनी है जी अलाउ, ठीक है। अब ये अलाउ तो हो गई, देन अब सेंड करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता। ये कमांड रन हो रहा है, हम कॉल की भी दे लेते हैं, ठीक है। तो कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स और कॉल लॉग की देते हैं, ठीक है, ताकि कॉल लॉग हमें अलाउ करना है तो हम कॉल लॉग की ही देंगे। ओके जी, तो ये अभी SMS सेंड हो रहा है। मेरे पे फायरवॉल काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो इस वजह से मे बी मेरे पास ना हो या मे बी हो जाए, ठीक है, कंफर्म नहीं है। तो मैं Ctrl+C कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कमांड यूज़ होगा। अब कॉल के लिए भी इसी तरह से यूज़ होता है। ये देखो टर्मक्स का न्यू नोटिफिकेशन आया है, ये देखो एरर आया है जिसमें वो फायरवॉल ने रोक लिया है, ठीक है। ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ चेक कर सकते हो। हार्डवेयर ब्रांड टेक्नो है और ये फायरवॉल मैंने इसके ऊपर बहुत तगड़ी लगाई हुई है। ओके, तो इसके ऊपर हो सकता है कि मेरे पास इशू है। एपिट इंस्टॉल मेटास्प्लाइट कर लेते हैं हम, मेटास्प्लाइट, ठीक है। यही कमांड देना है PLOIT। अब यह एनेबल टू लोकेट आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, क्रोम पे आ जाना है, ठीक है। देन आपने लिख लेना है टर्मक्स मेटास्प्लाइट इंस्टॉल, ठीक है। टर्मक्स मेटास्प्लाइट गिटहब लिख लेना है, ठीक है। इंस्टॉल नहीं लिखना, गिटहब लिख लेना है, इसको एंटर कर देना है। ओके, टर्मक्स मेटास्प्लाइट के ऊपर मैंने एंटर कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये पहली डायरेक्टरी है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये ऑल फाइल्स को तो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑल फाइल्स को मुझे नीड नहीं है। तो मैं फाइनली कोड को इधर से इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ और आपने यहाँ पे आके देना है कमांड गिट क्लोन, ठीक है, गिट माई स्पेस क्लोन और उसके बाद उसका URL और एंटर कर देना है, ठीक है। अब ये लोडिंग होके डाउनलोड हो रहा है तो वेट कर लेते हैं। 10% है, 11%,
इसी तरह से इसको होने देते हैं, वेट कर लेते हैं। ओके जी, तो फाइनली इंस्टॉलेशन हो चुकी है। ओके जी, तो अब ये हो चुका है इंस्टॉल। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेटास्प्लाइट इंटरमक्स, ये डायरेक्टरी है हमारे पास। हम इसको कॉपी कर लेंगे, सीडी का यूज़ करके इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ls कमांड दे देंगे। अब मेरे पास है ये metasploit.sh, ठीक है। इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको कमांड दे देना है chmod+x, ठीक है। और इस फाइल को रनिंग जो है ना परमिशन दे रही है, देन ./metasploit.sh। अब ये metasploit.sh को डाउनलोड करेगा, metasploit termux, ठीक है। ये डाउनलोड करता है, पहले लोडिंग होगा, उसके बाद ये डाउनलोडिंग करेगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद ये अब इंस्टॉलेशन हो रही है हमारी कंप्रेस्ड फोल्डर, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप पे, जो कि हमारी डाटा यूज़र फाइल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे हो रही है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉलेशन होने देते हैं, अभी 1% हुई है। अच्छा, ये मेरे पास जेम फाइल का आ गया इशू, मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जिस्ट हो चुका है, ठीक है। स्टार में MSF कंसोल इसने एरर दिया, ठीक है। बट हम पहले कर्ल कर लेते हैं, पैकेज इंस्टॉल कर्ल, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल कर्ल और ये अवेलेबिलिटी जो है वो चेक की है इसने, ठीक है। अब हम ./metasploit.sh करते हैं, ठीक है। मेटास्प्लाइट इन टर्मक्स बाय, इस तरह से ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल होगा, तो इंस्टॉलेशन का आपने वेट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें मेटास्प्लॉइट में ना ये देखो एरर आया है निकोगिरी का, ठीक है, जेम फाइल, और ये नेटिव उसके हो रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम ले लेता है, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कि ये स्टॉप हो गया या एक्सेट्रा इस तरह का, ठीक है। आपने सिंपली बस इस पर टैप करके एंटर कर देना है एक बार, ताकि अगर आपको कोई एरर वगैरह आएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपने वेट ही करना है, तो वेट बेस्ट है। फाइनली हमारे पास ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है, ठीक है। हमें इसको cd कमांड दे देना है और मेन डायरेक्टरी में आ जाना है, ls कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेटास्प्लॉइट इन टर्मक्स तो है, ठीक है। बट अगर हम pwd से चेक करें तो डायरेक्टरी किस में, ये होम में है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑलरेडी कौन कौन सी फाइल्स थी, ठीक है। ये देखो काफ़ी सारा टाइम लग गया है मेरे पास डाउनलोडेड होने में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि MSF कंसोल से आप जस्ट इसको इंस्टॉल रन कर सकते हैं, ठीक है। मैं MSF कंसोल करता हूँ, ठीक है। MSF कंसोल से ये स्टार्टेड नहीं हुआ, ठीक है। बंडल इंस्टॉल जिम फाइल, और उसके बाद मिसिंग जिम का ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, ये डबल हो गया, और स्टार्टिंग से बैश को भी हटाना है, ठीक है। तो देन वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये हट चुका है, ठीक है। इसको इस तरह से कर लेना है, और देन मैं इसको एंड में आ जाता हूँ इसके, ठीक है। और ये बंडल जो है इसको हटा देंगे, ठीक है। बंडल के जो स्टार्टिंग में है उसको हटा देंगे, ये इस तरह से, और एंटर कर देंगे। अब ये जो जेम है इसका रास्ता, ठीक है, वो हम उसको डाउनलोडेड करेंगे। ये देखें, बंडल फैचिंग मेटा डाटा फ्रॉम, ठीक है। तो ये हो रहा है इंस्टॉलिंग निकोगिरी की विद नेटिव एक्सटेंशन, ठीक है, ठीक है। तो
तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन होने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिकली पॉइंट्स को देख लेते हैं। कंट्रोल, बल्कि इसको मैं कंट्रोल नहीं करता, इसको होने देता हूँ, ठीक है। तो देन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिकली गाइड कर देता हूँ, ठीक है। आपको पहले तो बता दिया, ठीक है। तो टर्मक्स सेटअप स्टोरेज से आपने अलाउ कर देना है, टर्मक्स माइनस सेटअप, ठीक है, सेटअप, और उसके बाद माइनस स्टोरेज, ठीक है। आपको फिशिंग भी दिखा देता हूँ, ब्रूट फोर्स भी दिखा दूंगा, ठीक है। किस तरह से करना है वो टोटली आपको इसमें गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो फाइनली हमने परमिशन दे दी है। ओके, तो वो अभी डाउनलोडिंग हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पे जेड फिशर को यूज़ करेंगे, ठीक है। जेड फिशर मेरा फेवरेट है। वैसे तो उसके अंदर भी एक पेलोड बाइंडेड आता है जो कि आपको नहीं पता, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कोड को भी रीड आउट करना बता दूंगा और वैसे भी बता देता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। सिंपली आपको लिख देना है जेड फिशर, ठीक है। ये फिशिंग टॉपिक लिख दो, फिशिंग गिटहब टर्मक्स, ठीक है। तो इसको आपने लिखना है, तो इसको पहले वाले को ओपन कर लेना है, टॉपिक्स ही आ जाते होते हैं, ठीक है। उसके बाद डीएनएस ब्लॉक लिस्ट और ये जेड फिशर, ठीक है। डीएनएस ब्लॉक लिस्ट को देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो अभी लोडिंग हो रहा है। तो आईपी जेड ब्लॉक, ये भी आई थिंक किसी तरह का फिशिंग ही है, ठीक है। वेरिएंट ब्लॉकिंग लेवल और ये सारा, बट ये यूज़ करना पड़ेगा, फिर इसके बारे में क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। तो आप ये जेड फिशर का यूज़ कर लें। जेड फिशर का यूज़ करने के बाद देन आप यहाँ पे कोड पे टैप करें और इसको कॉपी कर लें, ठीक है। देन सिंपली आपको गिट क्लोन कर लेना है, गिट स्लैश क्लोन, और उसके बाद यूआरएल दे देना है, ठीक है। एंटर कर देना है। अब जेड फिशर ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो आपने वेट कर लेना है। 26% हो चुका है, 27, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, अगर वो हमारे पास जेम इंस्टॉल हो चुका है, तो मेरे मोबाइल में नहीं हो रहा है, ये इशू है, ठीक है। एमएसएफ कंसोल होने के बाद आपका ये जो है आपका पेलोड बनाता है, बट मेरे पास नहीं हो रहा, तो मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ ताकि इंटरनेट का इशू और ये वो सारा चलता है, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड 15 है, तो इस वजह से मे भी नहीं हो रहा क्योंकि उससे ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, तो सेशन 2 में मैं आ जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास ये डाउनलोडिंग हो रही है। ये 50% हो चुका है और ये स्लो हो रहा है। 909 फाइलें डाउनलोड हो गई हैं, 801 डाउनलोड होनी है, ठीक है। ठीक है, 15 हो चुका है, 15%। तो ये देखो, तो भी हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा। ओके, तो ये डाउनलोडेड हैं, ठीक है। एलएस करके चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो मेरे पास आ चुकी है जेड फिशर के नाम से, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और मैं एलएस करता हूँ, ये जेड फिशर के नाम से आ गई, ठीक है। तो जेड फिशर के नाम से ये आ गई, तो मैं यहाँ पे सिटी जेड फिशर कर लेता हूँ, एलएस कमांड देता हूँ, तो मेरे पास ये जेड फिशर डॉट एस एच आ जाती है, ठीक है। तो मैं इसको कमांड देता हूँ डॉट स्लैश जेड फिशर डॉट एस एच, ठीक है।
और ये प्रूट को इंस्टॉल कर रहा है। इसको इंस्टॉलेशन वेट करते हैं। तो ये क्लाउडफ्लेयर को अब इंस्टॉल कर रहा है।